कैथल के अंबाला रोड स्थित हटरन एडवांस स्किल सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर एक विशेष सेशन आयोजित किया गया। इस दौरान साहिल ढुल ने प्रतिभागियों को एआई तकनीक की उपयोगिता, सटीकता और इसके बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी। हटरन के डायरेक्टर बलविंदर ढुल ने बताया कि एआई आज की जरूरत बन चुका है और युवाओं को इसकी बारीकियों से अवगत कराने के लिए हर महीने 2 बार ऐसे सेशन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन क्लासों के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को नई तकनीकों को समझने और सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा। सर, आज हार्ट ऑन एडवांस स्किल सेंटर कैथल में एक एआई पे सेमिनार किया गया, जिसमें हमारे बीच में जो एआई एक्सपर्ट हैं, आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने 2020 में अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया आईआईटी कानपुर से। उसके बाद इन्होंने मूव किया यूएस में कुछ टाइम के लिए उन्होंने जॉब की, लेकिन उसके बाद अपना स्टार्टअप रेडी किया वहाँ पे और एक अच्छे लेवल पे उसको एआई स्टार्टअप को लेके गए। उसके बाद सेकंड जो स्टार्टअप इन्होंने तैयार किया बेंगलोर में किया है और ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे बड़े अजीज़ मित्र उनके बेटे हैं साहिल ढुल जी हैं, जिनका एक एआई में अपना एक नाम है और जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, सेंटर में आइए हार्टन में और देखिए कि बच्चों का लेवल क्या है और हम इसमें और क्या कितना बढ़िया कर सकते हैं। तो साहिल जी ने आज यहाँ टाइम दिया और बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें साहिल जी आपको आगे बताएँगे कि उनका पूरी जर्नी कैसी थी, एआई में आगे क्या होने वाला है, एआई के यूज़, मिसयूज़ और एआई में हम अपने जीवन को ईज़ी और अपनी जॉब को आसान कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर में भी इनकी जो क्लासेस हैं वो लगती रहेंगी? हाँ, उनको कंटिन्यू रखेंगे हम। हमारा ये है कि मंथ में कम से कम 2 बार तो इनका लाइव सेशन हम बच्चों के बीच में रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से मिलके। सब लोग कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एआई को यूज़ भी कर रहे हैं, जो कि जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैंगलोर, अदरवाइज़ बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में होते हैं, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कैथल में भी काफ़ी एडवांस कर रहे हैं एआई के साथ। एंड काफ़ी अच्छा लगा कि हार्ट्रॉन में मैंने देखा 3, 4, 5 कोर्सेज़ हैं जो एआई पे ही फ़ोकस्ड हैं एंड टीचर्स वगैरह का लेवल भी सही है, तो मतलब बढ़िया लगा कि सब लोग एआई की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लोग डरते हैं एआई से कि यार एआई हमें रिप्लेस कर देगा, हमें जॉब नहीं मिलेगी। मेरा कहना ये है कि एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा। जो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, दे विल रिप्लेस द पीपल जो लोग एआई नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो तुम जितना-जितना एआई यूज़ करोगे, उतना तुम्हारा ही फ़ायदा है, उतना आगे तुम बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम एआई यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी कम से कम 10 गुना कर सकते हो। जो लोग एआई नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैंने उनसे वही रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ एआई यूज़ करना स्टार्ट करो। देन मैंने वहाँ डेमो दिया कि अगर तुम्हें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कुछ भी आता है, तो तुम कैसे बस बोल के, उसके लिए भी एआई टूल्स है, बस बोल के तुम कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हो कि एक चीज़ बनानी है, कोई ऐप बनानी है। मैंने उनको लाइव एग्ज़ाम्पल्स दिखाए 2-3 ऐप्स के कि तुम ये बना सकते हो, एक वेबसाइट बना के दिखाई, एक ऐप बना के दिखाई कि मैं, और तब उससे उनको मैंने ये आश्वासन देने की कोशिश करी कि कोई गैप नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज़ तुम किसी गाँव से आते हो कैथल के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्ड नहीं कर सकते हो। मतलब अभी वो सारे एक्सक्यूज़ेज़ खत्म हो गए हैं, क्योंकि तुम्हें बस इंटरनेट चाहिए और सबके पास इंटरनेट तो होता ही है, सब लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो आप उसके उसकी तरह आप सेम टाइम पे चैट जीपीटी चलाओ, क्लॉड चलाओ, जेमिनी चलाओ और इन सब टूल्स को यूज़ करके तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। देन कुछ-कुछ बच्चों से बात हुई, वो यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स भी बना रहे हैं, एआई वीडियोज़ बना रहे हैं अपनी, एंड कोडिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। बच्चों ने डाउट्स भी पूछे, काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल, पूरा एनवायरनमेंट वाज़ वेरी गुड, मतलब एआई एकदम। के कुछ फायदे भी हैं सर और कुछ नुकसान हाँ भी हैं। जी। तो किस तरह यूज़ करना चाहिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो जैसे 1999 या 2000 के आस-पास जब इंटरनेट आया था, तो पूरा इंटरनेट बबल आया था कि उसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। कुछ लोग डार्क वेब में घुस गए या गलत चीज़ें कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो पकड़े गए या जो भी, उनको अपनी लाइफ़ बर्बाद हो गई है जो भी। तो कुछ लोग उसको यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा गए, हज़ार करोड़ कमा गए, लाख करोड़ कमा गए। तो ऐसे ही एआई को भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आई वुड से कि जो पेरेंट्स हैं एट लीस्ट वो ये एंश्योर करें कि बच्चे एआई को किसी गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे 18 से ऊपर हो गए हैं, उनको तो अगर उनको खुद से अकल आ ही जानी चाहिए कि नहीं यूज़ करना है एआई को, किसी पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करो, क्योंकि स्कोप अनलिमिटेड है। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम घर बैठे-बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। क्रिएटर बन जाओ इंस्टाग्राम पे, कुछ बेचना शुरू कर दो, मार्केट प्लेस स्टार्ट कर दो। कोई सीमा नहीं है आज की डेट में। सर अगर पास्ट की करें तो कुछ एक फील्ड हुआ करते थे जॉब के लिए, भविष्य को निश्चित करने के लिए, तो जी। एआई में क्या मानते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो सिक्योर है और काफी अर्न जो है वो कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये चेंज कैसे हुआ है, पहले सिर्फ़ 4-5 फ़ील्ड्स थे। मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ये बन जाओ, वो बन जाओ बस। अभी क्या है कि तुम, अगर तुम्हें कुछ भी आता है, कोई एक चीज़ पर्टिकुलर तुम्हें बहुत अच्छे से आती है,
तो तुम एआई को यूज़ करो, एआई को लेवरेज करो कि मैं इसको कैसे और कर सकता हूँ। मैं इसको कैसे मासेस तक पहुँचा सकता हूँ। कैसे इसका मैं ट्विटर अकाउंट बना दूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दूँ, लोगों को दिखाऊँ कि मेरे को ये चीज़ बहुत यूनिक आती है। मान लो किसी को बॉटल फ्लिप करनी आती है बहुत अच्छी, है ना? और उसको कुछ यूनिक टैलेंट है उसमें, या किसी को स्टोन्स पाइल करने आते हैं। तो उसमें भी वो उस पे मान लो एआई वीडियोज़ बना दी, एआई से हेल्प लेगी, इसको मैं कैसे कहाँ-कहाँ जा सकता, मान लो वो जाके ऋषिकेश में जाके ये सब कर रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं लाख 2 लाख महीने कमा सकता है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एंड ऑल दैट। सो वो सब चीज़ों का ना एंट्री बहुत ईज़ी हो गई है एंड ऑल यू नीड इज़ क्रिएटिविटी, मतलब दिमाग में थोड़ी-सी चुल होनी चाहिए कि मतलब कुछ करना है। बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको सर एआई के साथ। प्लेटफॉर्म बहुत से हैं लेकिन हाई एक्यूरेसी की बात करें या रिलायबल कौन सा प्लेटफॉर्म? मैं बोलूँगा मेन 4 तो प्लेटफ़ॉर्म मैं जानता हूँ जो रिलायबल हैं। अगर आप कोडिंग-वोडिंग कर रहे हो तो एंथ्रोपिक का क्लॉड है, वो काफ़ी अच्छा है। जनरल पर्पज़ के लिए ओपनएआई का चैटजीपीटी है, या ज गूगल का जेमिनी है, वो यूज़ कर सकते हो। तो मतलब प्लेटफ़ॉर्म कोई भी यूज़ करो, आजकल सारे एजेंट्स धीरे-धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोकली अपने लैपटॉप में भी एजेंट्स चला सकते हो, अगर उसके लिए थोड़ा अच्छा लैपटॉप चाहिए। बट अदरवाइज़ भी इतने सारे फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स, कोई भी यूज़ करो, बट करते रहो, मतलब रुकना नहीं है। अगर इसके अंदर क्रिएटिविटी है तो फिर कोई पैमाना भी है कि इतने ही अर्न कर सकते हैं या कोई पैमाना नहीं है कि इतने कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड? मतलब अगेन देयर इज़ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मान लो आप सिर्फ़ गाँव में ही रह रहे हो और आपको ये है कि आप शिफ्ट भी नहीं होना चाहते हो या ऐसे कुछ है, मतलब, तो थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट अगेन कोई सीलिंग है नहीं थ्योरेटिकली कि मतलब इससे ऊपर नहीं कमा सकते। लोग जैसे वो एक अंकित बय्यनपुरिया जो था जिसने 75 हार्ड चैलेंज किया, है ना? वो अपने गाँव से कर रहा था और अब उससे कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं। मतलब उसने ऑल्दो मेहनत करी 75 हार्ड चैलेंज में काफ़ी, बहुत ज़्यादा कसरत करी, 150 उसने 2 बार किया, वो 150 दिन तक करता रहा वो। बट वो मेहनत लगी उसकी, बट अगेन उसके पास बस फ़ोन था एक रिकॉर्ड करने के लिए, वो था, और उसने एक एडिटर हायर किया होगा मैक्सिमम। तो उसने ले दे के महीने के 10,000 रुपए स्पेंड, 5,000 रुपए स्पेंड किए होंगे और उसका रिटर्न्स लाखों करोड़ों में है। क्योंकि अब उसका ब्रांड बन गया है। अब उसके नाम से लोग जानते हैं कि भाई ये इंसान ने 75 हार्ड किया है ऐसा। हाँ, मैं काफ़ी काफ़ी सही लगा अगेन क्योंकि वो टीचर्स भी एआई के से नया-नया रूबरू हो रहे हैं। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि हार्ट्रॉन में वो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो मतलब टीचर्स को भी एजुकेट करने के लिए कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने आज सुबह ही बोला कि मेरे को खुद एआई सीखना है, मेरे को खुद एआई से कोडिंग टूल्स वगैरह करने हैं। तो मैंने कहा काफ़ी अच्छी, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। तो टीचर्स को भी काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं एंड ऑल दैट, सो सही है, मतलब कुछ वो सीखेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। इंस्टाग्राम पे तो होता है, यूट्यूब पे थोड़ा कम है ऐसा, मतलब अगेन मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। बट हो सकता है थोड़ा कम स्प्रेड करता हूँ, बट आप देखेंगे कुछ-कुछ ऐसे गोरिल्ला और कुत्ता साथ में बात कर रहे हैं। उनकी कुछ ना कुछ रैंडम वीडियो जो दिखता है कि एआई से बनाई है, वो उनके लाखों-लाखों व्यूज़ होते हैं, करोड़ों व्यूज़ होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत सारी एआई वीडियोज़ चल रही है। एक कोई बच्चा कुछ-कुछ ज्ञान दे रहा होता है, एक छोटा बच्चा 1 साल का, तो वैसे बहुत सारी चल रही है, मतलब। काफ़ी समय से एजुकेशन में जैसे एक पैटर्न सा है कि एआई की एक बुक होती है, वो 9th-10th सब में हाँ, पढ़ाई जाती है और आगे भी पढ़ाते हैं। लेकिन वो बुक तक ही है और ना तो बच्चे उसको सीरियस ले रहे हैं, ना स्कूल वाले सीरियस ले रहे हैं, तो उसका क्या है? तो अगर देखो ये है कि आप एक घोड़े को कुएँ तक ले जा सकते हो, उसको पानी तो नहीं पिला सकते, है ना? तो अगर बुक सीरियस नहीं ले रहे, तो उनको यूट्यूब पे दिखाओ कि यार यूट्यूब पे तू कोई च चैनल पढ़ ले। वो वो भी है ही सीरियस। बुक इतनी बोरिंग है। हाँ, वो तो बुक अगर नहीं पढ़ी जा रही तो मत पढ़ाओ, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है। वो ज़माना गया कि लाइक बुकिश नॉलेज की, मतलब सिर्फ अब मैं ये जान के क्या करूँगा कि बैटल ऑफ पानीपत कितने अप्रैल को हुई थी या कौन से साल में हुई थी? उसका इर्रेलेवेंस है। मेरे को क्या जानना है वहाँ पे कि बैटल ऑफ पानीपत में स्ट्रैटेजी क्या ली गई थी? वो काम की चीज़ है ना? तो वो तो अपना एजुकेशन सिस्टम विल धीरे-धीरे इम्प्रूव होना चाहिए। बट अगर बुक नहीं पढ़ी जा रही तो ऑनलाइन कोर्सेज़ कर ले कोई ना कोई। ऑनलाइन कोर्सेज़ भी नहीं किए जा रहे, तो मैं तो सिंपल बोलूँगा चैट जीपीटी खोले, उसके साथ मगजमारी करो कि भाई तू बता मैं तेरे को कैसे सीखूँ? यही पूछ लो सिंपल कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन्स पूछो उससे। फ्री है चैट जीपीटी, अगर चैट जीपीटी फ्री वाला टियर खत्म हो गया, क्लॉड यूज़ कर लो, एंथ्रोपिक मतलब वो जेमिनी यूज़ कर लो, इतने सारे टूल्स हैं। सबका फ्री वर्ज़न इतना है कि आप महीने में ना अगर दिन के 5 घंटे, 10 घंटे भी यूज़ करो तब भी यूज़ नहीं हो सकता। तो सारे टूल्स हैं, बस आपको खुद की क्यूरियोसिटी जगानी है। और मैं सबसे ये बोलूँगा, पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ बच्चों को अपने सपोर्ट करें इस सब चीज़ में। अगर वो एआई टूल्स वगैरह यूज़ करें तो उनको और यूज़ करने दें, उनको तब लैपटॉप पे टाइम स्पेंड करने दें। ये मत सोचें कि वो सिर्फ गेम्स ही खेल रहे हैं। गेम्स खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको बोलो कि यार थोड़ा टाइम कम करो और उसको एआई में लगाओ, क्योंकि इससे उनको ये फ़ायदा है।